हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल गिरधारी अग्रवाल। वीडियो को अंत तक देखें, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो में क्वेश्चन में यदि किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। देखते हैं आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक चुनाव में दो प्रत्याशी भाग लेते हैं। एक प्रत्याशी को 40% मत प्राप्त होते हैं। तो बोल रहा है कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। आप बताएं, यदि एक प्रत्याशी को 40% मत प्राप्त होते हैं तो दूसरे को 60% मत प्राप्त होंगे। अब हारने या जीतने का जो अंतर होगा वो 20% पर आधारित होगा। तो आप भी बता सकते हैं कि 20% के कारण या तो एक प्रत्याशी जीत जाएगा या दूसरा प्रत्याशी हार जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है 40% मत प्राप्त करने वाला हार जाता है। यहाँ पे 8000 मतों से हारता है। तो आपको भी पता है 20% बराबर 8000 होगा। यहाँ पे अंतर है 20% और यहाँ पे है अंतर 8000 का। ये बोला कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। तो आप 100 पर ज्ञात कर सकते हैं। 8000 बटे 20 इंटू 100, 20 पंजे 100 और ये हो जाएगा आपके 40000 मत। आपको यदि ऐसे कहे कि सेकंड प्रत्याशी को कितने मत मिलें, तो आपको भी पता है 8000 बटे 20 ये तो होगा ही। अब फर्स्ट प्रत्याशी को 40% मिले हैं तो सेकंड को 7 प्राप्त होगा। तो आप इसको 7 से गुणा करें। 20 तिया 60, 8 तिया 24000। सेकंड प्रत्याशी 24000 मत प्राप्त करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक प्रत्याशी 73% मत प्राप्त करके और 13800 मतों से जीत जाता है, मतलब विजयी हो जाता है। ऐसे मानो आप विजयी हो जाता है। कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। तो अब आप दिमाग लगाएं, यदि 70% मत एक प्रत्याशी प्राप्त करता है तो दूसरा प्रत्याशी 27% मत प्राप्त करेगा। और हार जीत का जो आंकड़ा होगा वो आपके 46% पर डिपेंड करेगा। तो 46% बराबर 13800। इसने कहा है कि कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। तो आप 100% पे ज्ञात करेंगे और 13800 बटे 46 इंटू 100। आप 46 से इसको 3 बार काट सकते हैं और ये होगा आपके 30000 मत। यदि वो सेकंड क्वेश्चन ये डिपेंड करता है, ये पुटअप करता है कि सेकंड प्रत्याशी को कितने मत मिले हों, तो आप इस 300 को आप 27 से गुना कर दें और ये हो जाएगा 8100 मत हो जाएंगे। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन इसी का। यदि आपको थोड़ा धीरे लग रहा है वीडियो तो आप इसको फॉरवर्ड करके आसानी से देख सकते हैं, और यदि फास्ट लगता है तो रुक करके पॉज कर करके भी देख सकते हैं। जैसे एक चुनाव में दो प्रत्याशी भाग लेते हैं। इसमें 8400 मत प्राप्त होते हैं या 8400 मत डाले गए। इसमें से 20% मत अवैध घोषित हो गए। 20 की जगह 25 भी कर सकते हैं। 25% मत अवैध घोषित हो गए।
एक उम्मीदवार को वैध मतों का 52% प्राप्त होता है तो दूसरे उम्मीदवार को वैध कितने मत मिले या कितने वैध मत मिले तो इस क्वेश्चन में देखते हैं कि 8400 मत डाले गए हैं, तो टोटल है आपके 8400। इसमें से 25% मत अवैध घोषित हो गए। यदि 25% मत अवैध घोषित हो गए तो 75% जो मत है वो वैध हो गए। तो 75/100। अब कह रहा है कि ये जो मत हैं वो वैध हो गए। अब इस वैध मत में से एक उम्मीदवार को 52% प्राप्त हो जाता है। यदि एक उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त होगा तो जो सेकंड उम्मीदवार है उसको 48% प्राप्त होगा। तो आप इसको 100% मान करके आप 48% ज्ञात कर लें। आप सोचोगे कि यहाँ पे 52% ज्ञात क्यों नहीं किया। यदि आप 52% ज्ञात करेंगे तो इस उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए मत आ जाएंगे। आपको सेकंड प्रत्याशी के मत ज्ञात करना है, इसलिए मैंने क्या किया, इसको पहले टोटल 100 मान लिया और 100 मान करके 52% को घटा दिया तो ये 48 आया और आप 48% इस टोटल का ज्ञात कर लें। अब देखते हैं, इसको आगे हल करते हैं, क्रॉस करते हैं। 25 × 75 और 25 × 100। अब 4 से इसको काटें, 00 से 00 काटे, 4 1 दूनी 8 और 4 1 4। आप जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके आएगा 3024 मत। 21 63 और 63 को 48 से जब मल्टीप्लाई करोगे 3000 मत आपके प्राप्त होंगे। देखते हैं इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि मान लो इसने ऐसे कहा कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी भाग लेते हैं और 8400 की जगह इसने दे दिया 75, मतलब 7500 मत डाले गए। इसमें से 20% मत अवैध घोषित हो गए और एक उम्मीदवार को वैध मत का 55% मत मिला हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिलेंगे। तो इसमें भी ये सेम क्वेश्चन है। आपको पता है 7500 में से 20% अवैध घोषित हो गए। यदि 20% अवैध घोषित हो गए तो 80% बचा और 80/100 इंटू, अब आपको इसको 100 मान ले, 100 मान ले। अब ये 100 में से बोल रहा है कि 55% मत अवैध घोषित हो गए, जो 45% होगा वो वैध मत हो जाएगा। 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। आप इसको इससे काट ले और इसको आप ऐसे करें, 5 से काट ले, 15 5 75, 15 चौक 60। और जब 60 को आप 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके आएगा 2700 मत। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं। आपको भी कुछ भी नहीं करना, आपको घर पे जाके जो ये क्वेश्चन बता रहे हैं उनको हल करना है, वापस रिपीट करना है। आप क्या करते हो, वीडियो को देखते हो लेकिन वापस उन क्वेश्चनों को हल नहीं करते हो, तो ये आपकी गलती है। आप इन क्वेश्चनों को बिना देखे हल करने का प्रयास करो। नहीं आते हैं तो वीडियो पड़ा है आपके पास, वीडियो आसानी से देख सकते हैं। और आपको अंत तक उम्मीद नहीं छोड़नी है। आपको जब तक जॉब नहीं लगती या आप कुछ काम नहीं करना चाहते, जब तक उम्मीद नहीं छोड़नी है। जैसे इसी पे एक शेर बताता हूँ मैं कि उम्मीद अंत तक करना, उम्मीद अंत तक करना, कल का दिन बेहतर होगा आज से। यदि आप उम्मीद नहीं छोड़ते हैं, प्रयास करते हैं आगे बढ़ने का, तो कल का जो दिन है आपका, आने वाला फ्यूचर है वो ब्राइट होगा।
तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे एक चुनाव में 2 प्रत्याशी भाग लेते हैं। अब जितने मत डाले गए उसमें से 10% मत अवैध घोषित हो गए। कुल मतों का 10% मत अवैध घोषित हो गया। तथा 10% मत किसी ने दिए ही नहीं, उसको उल्टा भी कर सकते हैं, कुल मतों का 10% अवैध घोषित हो गए। तो आप इसको क्वेश्चन को ऐसे भी ले सकते हैं कि जितने मत नहीं डाले, उसने ऐसे कहा कि 10% लोगों ने मत नहीं दिए, मतलब मतदान करने नहीं गए, मत नहीं किए, तथा 10% मत अवैध घोषित हो गए। इसको ऐसे समझें, मत अवैध घोषित हो गए। 10% जो मतदान में जो मत देने वाले लोग थे उसमें से 10% ने मत नहीं किया, और जो जितने भी किए ना उसमें से 10% मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को, मतलब विजयी उम्मीदवार को, विजयी प्रत्याशी को वैध मत का 70% मत मिला हो, तथा वह प्रत्याशी 7,290 मतों से विजयी हुआ हो, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। तो इसमें ऐसे मान सकते हैं आप, इसमें कुल टोटल तो दिया नहीं, और ये बोला प्रत्याशी को 7,900 मतों से विजेता घोषित कर दिया। आप ऐसे माने कि कुल जो मत हैं, मतलब जो न डाले, मतलब नाम टोटल कितने हैं, 100 मत हैं। अब 100 मतों में से 10% लोगों ने मत नहीं किए, तो कितने मत डाले गए, 90 ही मत डाले गए। इस 90 डाले गए मतों में से 10% अवैध घोषित हो गए। अवैध घोषित हो गया 10% का मतलब 9 मत अवैध घोषित हो गया, तो आपके पास जो मत बचे वो 81 बचे। अब इस 81 में से 70% एक दूसरे ने प्राप्त कर लिए। अब एक ने 70% प्राप्त किया वैध मतों का, आप वैध मतों को टोटल मान लें, 100 मान लें, तो 70% प्राप्त होगा, तो दूसरे प्रत्याशी को प्राप्त होगा 30, और हार जीत का जो अंतर होगा वो होगा 40% पे। तो आप ऐसे करें, 81 का 40% ज्ञात कर लें, या तो 40% 2/5 ज्ञात कर ले, या ऐसे ज्ञात कर ले, और आपको ये देता है 7,290। आप 0 से 0 काटें, और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। आपको पता है, बोल रहा है कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब जितने पर्चे में टोटल दे रखे हैं, तो आप 100 पे ज्ञात करें, बराबर 7,290 बटे इसका भाग देना है 81 × 2/5 × 100। आप इसको इससे काट लें, ये जो 5 है वो यहाँ से आके यहाँ आ जाएगा। अब देखते हैं आप, 5 एकम 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 50 बार कट गया, और ये कट जाएगा आपके 8 नाम 72, और 1 नाम मतलब कि 9 बार कट जाएगा। आपके 9 बार कट जाएगा, आप इनसे गुना करना है। तो आप देखते हैं यहाँ पे 25 से 0 आ जाएगा, 55 25, और 25 नाम 225।
तो जो कुल मत पड़े वो हैं 22,500। कैसे आया? आपको 7,090 ये देखा, और 100 से काटा आपने, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 81 × 2 नीचे आ गया, और 5 बटे में है, यहाँ से 5 मैंने यहाँ पे। अब जब काटते पीटते हैं तो ये इससे 2 पंजे 10 और 5 आ गया, और 5 ये 5 25, और 25 को आप यहाँ से गुणा, ये 90 बार कटेगा इसलिए 0 आया। आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे ये भी 0 है, और 22,500 मत प्राप्त हुए। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसे आपको आसानी से समझ सके, या आप क्वेश्चन को आसानी से समझ सके। जैसे एक चुनाव में 2 प्रत्याशी भाग लेते हैं, 10% लोगों ने मत नहीं किया, और 11 सही 1/9 मत अवैध घोषित हो गया। विजयी प्रत्याशी को वैध मतों का 75% मत मिला हो, और वह जो प्रत्याशी है 2000 मतों से जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल एज इट इज है। यदि ये समझ नहीं आया हो तो इसके माध्यम से भी इसको समझ सकते हैं। ये कह रहा है कि 2 प्रत्याशी भाग लेते हैं। मान लो जो उस चुनाव है उसमें 100 प्रत्याशी भाग लेते हैं, या फिर 100 उम्मीदवार 100 लोग हैं वो चुनाव में मत डाल सकते हैं, तो 100 प्रत्याशी। लेकिन उसने कहा कि 10% लोगों ने मत नहीं किया। यदि नहीं किया तो 90 ने तो किया ना, 90 ने किया। अब ये बोल रहा है 90 में से भी 11 सही 1/9% मत अवैध घोषित हो गए। 11 सही 1/9 का मतलब होता है 1/9। अब इसका जब ज्ञात करेंगे तो 10 आएगा, मतलब यहाँ पे बच जाएगा 80। ज्ञात करें 90 × 1/9, 9 से 10 कट जाएगा, 10 से कम 10, और ये तो अवैध हो गए, तो वैध कितने हुए? 80 हो गए। अब आपको पता है कि 80 का 75% मत मिला है, और किसको मिला है? जीतने वाले को। तो हारने वाले को जो मिलेगा वो मिलेगा 25%, और हारने जीतने का जो अंतर होगा वो 50% भी ज्ञात होगा। तो आप 80 का 50% ज्ञात करें, और ये आपके दे रखा है 2000 के बराबर। ठीक है, ये बोलो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप इसको 100 पे ज्ञात करें प्रतिशत, तो 2000 बटे 80 × 50, और बटे में 100 आएगा, इसको ऊपर ले जाएं, और यहाँ से इसको भी 100 ले जाएं। आप यहाँ से यहाँ इन दोनों 0 को काटें, और 8 पंजे 40 और 20 दूना 40, 2 बार कट जाएगा ये, और 2 से ये 5, और आपके आएगा 50,000, ये 5,000 मत आ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इन जो 4-5 क्वेश्चन आए हैं उसमें लगभग 80% चुनाव से संबंधित जो क्वेश्चन हैं वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।